हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विद सोपान एंड मोनिका। लास्ट वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग किया था अपने DJI FPV का। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हमें इसको सेटअप करना है, एक्टिवेट करना है और हम फर्स्ट फ्लाइट करके देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे ये DJI FPV कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पीछे इसका होता है बैटरी। सो ये बड़ा वाला बैटरी है, ये इंटेलिजेंट बैटरी है। सो जब आप सबसे पहले आपको ये मिलेगा तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको टर्न ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये बैटरी ऑन नहीं होगा, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी पर्पस ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई हादसा ना हो जाए, इस चीज़ के लिए इस बैटरी को हाइबरनेशन में रखा होता है। तो फॉर फर्स्ट टाइम यूज़ यू नीड टू एक्टिवेट दिस बैटरी। सो इस बैटरी को एक्टिवेट करने के लिए आपको करना होता है इसे चार्ज। सो जब भी आप फर्स्ट टाइम इसे चार्जिंग को लगाएंगे तो ये बैटरी एक्टिवेट हो जाएगा। सो एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ से प्लग आउट कर लीजिए, ये केबल होता है प्लग इन के लिए, तो इसे प्लग आउट कर लीजिए। देन बाहर निकालने के लिए यहाँ पे ये नॉच है, इसको दबाना है और बाहर खींचना है तो ये आपका बैटरी बाहर आ जाएगा। सो इसको चार्ज करने के लिए आपको यूज़ करना है पावर एडाप्टर, जो कि आपको DJI के इस कॉम्बो में मिला था। सो ये वाला पावर एडाप्टर है, इसे मैंने प्लग इन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है बैटरी और इसे इस तरह से मैं इसे लगा दूंगा तो ये बैटरी को चार्ज करेगा। सो ये मेरा वाला बैटरी ऑलरेडी चार्ज है। सो ये आपको चार्जिंग का स्टेटस नहीं दिखा रहा है, आप जब देखेंगे तो अभी यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है। सो इस तरह से ये चार्ज होगा। तो वंस आपने इसको चार्ज कर लिया है देन आप इसे वापस ड्रोन में लगा सकते हैं यूज़ के लिए। तो ये बैटरी एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक्टिवेट करके नहीं होता है हमें अभी ये सिर्फ बैटरी एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन इसका फर्मवेयर अपग्रेड बाकी है। सो ये जो सारे कंपोनेंट्स है इसमें फर्मवेयर को अपडेट करना होता है फॉर फर्स्ट टाइम। सो अभी हमने बैटरी और ये सिर्फ ड्रोन की बैटरी चार्ज हो गई है, हमें बाकी कंपोनेंट की बैटरीज को भी चार्ज करना है। सो जैसे कि आपको गॉगल्स है, रिमोट कंट्रोलर है, तो उसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए आपके पास USB केबल दिया गया है, तो आप उस USB केबल का यूज़ करके इसे चार्ज कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पावर एडाप्टर में ही दो USB पोर्ट है। तो हम इसका यूज़ करके आपके ये गॉगल की बैटरी है, सो गॉगल की बैटरी को और आपके रिमोट कंट्रोलर को चार्ज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप यहाँ पे USB अटैच कीजिए और प्लग इन कर दीजिए आपके कंट्रोलर में। सो आप देख सकते हैं ये चार्ज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज ऑलरेडी है। नॉट रियली, ये फुल्ली नहीं चार्ज है एक्चुअली। सो आप देख सकते हैं अभी ये चार्ज होना शुरू हो चुका है। एक्चुअली इस किट में एक ही USB-C पोर्ट आता है, USB-C केबल आता है। सो आपको अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है केबल तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको सेम को यूज़ करके भी आप इन दोनों को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक के बाद एक करना पड़ेगा। सो अभी ये गॉगल का बैटरी चार्ज हो रहा है। सो इस तरह से यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो पोर्ट है, लेकिन केबल एक ही आता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी C केबल है तो आप उसका यूज़ करके एट ए टाइम दोनों को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तीनों बैटरीज को, तीनों चीज़ों को एक्टिवेट और चार्ज कर लेंगे। तो एक बार इनमें सफिशिएंट चार्जिंग है तो उसके बाद हम फर्मवेयर अपडेट एंड DJI का अकाउंट एक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सो फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों चीज़ों को ऑन कर लेना है और पेयरिंग करना है। सो मैं ये ऑन कर रहा हूँ गॉगल, कंट्रोलर एंड ड्रोन।
सो इसे ऑन करने के लिए एक शॉर्ट प्रेस और एक डबल प्रेस, सो ये तीनों चीज़ों पे आपको, वाह कितना लाउड है ये। सो एक शॉर्ट प्रेस और एक डबल प्रेस, मतलब एक लॉन्ग प्रेस, सो एक शॉर्ट प्रेस और एक लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑन हो जाते हैं। तो सेम विथ ऑल ऑफ थ्री। सो अभी ये देख सकते हैं आप ब्लिंक, सो ये अभी पेयरिंग हो रहा है। अभी ये कंफर्म हो चुका है कि ये पेयर हो चुका है। अभी ये शॉर्ट ब्लिंक जो कर रहा है एलईडी, इससे पता चलेगा कि ये अभी पेयर्ड हो चुके हैं सारे तीनों। और हम गॉगल में भी देख सकते हैं। तो फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए हमें दो ऑप्शंस होते हैं। तो एक है DJI फ्लाई ऐप, जो कि मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इंस्टॉलेशन के लिए जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप एंड्रॉयड या iOS दोनों यूज़र है तो दोनों के लिए ये ऐप अवेलेबल है। या फिर पीसी के लिए एक DJI असिस्टेंट करके एक ऐप है, तो वहाँ से आप फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। सो ये मेरे ड्रोन का ऑलरेडी फर्मवेयर मैंने अपग्रेड कराया था। सो लेकिन जनरल प्रोसेस ये होता है कि आपको DJI का अकाउंट एक्टिवेट करना होता है। सो आपको DJI फ्लाई को जैसे आपने ओपन किया, उसके बाद आपको साइन इन करना है विद द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया होगा इसे परचेस करते वक्त, सेम ईमेल आईडी का आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अकाउंट क्रिएट करना है और आपको USB पोर्ट यूज़ करना है, C पोर्ट, और गॉगल को कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है C पोर्ट। तो आप कॉम्बो किट के साथ USB-C केबल मिला होगा, तो इसे गॉगल में कनेक्ट करना है। सो ये वाला C पोर्ट के लिए है, ये मेमोरी कार्ड था, तो ये C पोर्ट में कनेक्ट करना है। और सॉरी, यहाँ पे आप OTG केबल यूज़ करेंगे। सो जो आपको कॉम्बो के साथ मिलता है, तो आप OTG केबल कनेक्ट कीजिए C2, और आप OTG के यूज़ से आप मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट कीजिए। और फिर आप DJI फ्लाई को ओपन करेंगे, DJI फ्लाई ऐप को, और वहाँ पे फिर आपको साइन इन करना है। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करने के बाद वो एक्टिवेट करके ऑप्शन दे देगा सीधा सा। सो आप जैसे एक्टिवेट करेंगे तो आपका गॉगल, आपका रिमोट कंट्रोलर, आपका ड्रोन, ये तीनों चीज़ें रजिस्टर होके एक्टिवेट हो जाएंगी आपके अकाउंट में। सो एक्टिवेट करने के बाद फर्मवेयर अपग्रेड हो जाता है, अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, और जहाँ से आपको फर्मवेयर अपडेट करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। इनिशियली ये कुछ 10 मिनट लिया था मेरे लिए। तो ये अपडेट होगा, तो ये 1 बाय 1 अपडेट करता है तीनों को। और जो बैटरीज़ है, तो बैटरीज़ में भी फर्मवेयर होता है। ये इंटेलिजेंट बैटरी है, तो इसमें भी फर्मवेयर होता है। अगर आपने फ्लाई मोर किट लिया है, जो कि कुछ इस तरह से आता है, मतलब जिसमें कि 2 एक्स्ट्रा बैटरीज़ और ये हब आता है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा बैटरीज़ ली है फ्लाई मोर किट में, तो इन्हें भी अपडेट करना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जब इसे इसका भी फर्मवेयर अपडेट करना है, तो आपको सिर्फ पुरानी वाली बैटरी को निकाल लेना है, और मतलब जो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है उसे निकालना है और नई वाली को प्लग इन कर देना है। तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें भी फर्मवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है, और इसका भी अपडेट शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इस तरह से आपको तीनों बैटरीज, मतलब आपके पास जितनी भी बैटरीज़ है इंटेलिजेंट बैटरीज, तो उसका भी अपडेट कर लेना है। सो फर्मवेयर अपडेट होने के बाद आपका ड्रोन रेडी है फ्लाई करने के लिए। सो ये नॉर्मल प्रोसेस है आपके ड्रोन को एक्टिवेट करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्मवेयर अपडेट हो चुका है। तो अभी देखते हैं अपने ड्रोन का ओवरव्यू। सो आप देख सकते हैं ये साइड में कुछ इस तरह से दिखता है, पीछे से कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। सो सामने आप देख रहे होंगे ये है गिम्बल प्रोटेक्टर। सो ये आपके गिम्बल को प्रोटेक्ट करता है जब भी आप इसे कैरी कर रहे हैं। सो इसे निकालने के लिए आप यहाँ से नीचे देखिए नॉच है, यहाँ पे आपको इस तरह से ऊपर खींचना है इसे, और ये बाहर आ गया। तो ये है गिम्बल प्रोटेक्टर। और
ये गिम्बल प्रोटेक्टर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गिम्बल जिसमें कि एक कैमरा माउंटेड है। ये कैमरा ये गिम्बल जो है ये वन एक्सिस गिम्बल है, तो ये सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट नहीं देगा, तो ये सिर्फ आप अप एंड डाउन ही कर सकते हैं इस कैमरा को। और ये जो कैमरा है ये अब 4K कैमरा है, ये 50 और 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से 4K शूट कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर आप इसे 100 एंड 120 फ्रेम पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये फुल एचडी में रिकॉर्ड करेगा। सो ये है कैमरा, और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये कुछ 150 या 155 का है। सो ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और थोड़ा सा नीचे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका मेमोरी कार्ड स्लॉट। सो इसमें माइक्रो एसडी कार्ड ये 256 GB का मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है। मैंने इसमें डाला है सैंडिस्क एक्सट्रीम 128 GB। सो मैंने इसमें 128 GB वाला कार्ड डाला है। और इसके साइड में है सी पोर्ट। सो अगर आपको सिर्फ ड्रोन को अपग्रेड करना है, ड्रोन का फर्मवेयर अपडेट करना है, या फिर और कुछ काम है आपको, तो आप इसे प्लग कर सकते हैं USB-C का यूज़ करके, और आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप के लिए DJI का ऐप है, DJI असिस्टेंट। सो DJI असिस्टेंस, तो उसका यूज़ करके आप इसे फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल जो है कि गॉगल के साथ कनेक्ट करके गॉगल को आप फ़ोन से कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, और मोबाइल में DJI फ्लाई का यूज़ करके, तो जो कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। सो ये है पोर्ट्स। तो ये पोर्ट यहाँ से इस तरह से बंद हो जाता है ताकि इसमें कुछ डस्ट ना जाए। और ये आगे आप जो देख रहे हैं ये है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम। सो यहाँ पे ये है फॉरवर्ड वाले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डाउनवर्ड। सो इसमें जो है ये आगे और नीचे ये दोनों तरफ ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करता है। ये ट्रू ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस नहीं है, जैसे कि आपने बाकी ड्रोन्स DJI के बाकी ड्रोन्स में देखा होगा। तो बाकी ड्रोन्स जो है ऑब्स्टिकल दिखने के बाद रुक जाते हैं या फिर उसके साइड से चले जाते हैं, लेकिन ये वाला ड्रोन सिर्फ उसे डिटेक्ट करता है, और जो भी पायलट है जो इसको उड़ा रहा है उसे स्क्रीन में वो दिखाता है कि आगे ऑब्स्टिकल है, और इसका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा बट ये रुकेगा नहीं। सो ये एक ट्रू ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस नहीं है। सो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी LED है। तो जब ड्रोन फ्लाई हो रहा है तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आपको जब वो लैंड कर रहा है तब आप नीचे देख सकें। तो ये उस लिए है, ये वाला जो है ये शायद हाइट सेंसर है, ताकि उसे हाइट का पता चले जब आप लैंड कर रहे हैं, या फिर आप मतलब बेसिकली आप ग्राउंड से कितना अप है। ये ड्रोन एक्चुअली GPS से कनेक्टेड होता है, मतलब सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। सो ये GPS से कनेक्ट होने की वजह से ये उसका पोजीशन का भी एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करता है। सो आपने उसे जिस पोजीशन पे रखा है, ये ट्राई टू बी हावर देयर ओनली। सो ये अपना पोजीशन भी रख सकता है। यहाँ पे ये वाले देख सकते हैं आप, 4 मोटर्स है। सो ये इन्हें कहते हैं आर्म्स। सो ये आर्म्स होते हैं ड्रोन के। ये एक बहुत ही हेवी वाला ड्रोन है, ये कुछ 795 ग्राम इसका वेट होता है विद बैटरी। और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप, ये है बैटरी, ये यहाँ से प्लग हुआ होता है। सो यहाँ से आप प्लग आउट कर सकते हैं। तो ये बैटरी का कनेक्टर है, और बैटरी को निकालने के लिए आप यहाँ से पकड़िए और दबा के बाहर खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो लगाने के लिए आपको सिर्फ इसे अंदर ढकेलना है। सो अंदर ढकेलिए, आवाज़ आएगा, देन उसके बाद आपको इसको सिर्फ लगा देना है। सो ये दबा दिया तो ये हो गया अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हीट सिंक। सो ड्रोन के ओवरव्यू के बाद आते हैं रिमोट कंट्रोलर पे। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ये वाला देख सकते हैं, ये पावर बटन है।
सो जब आप एक शॉर्ट प्रेस करते हैं ये बैटरी का स्टेटस दिखाता है, और शॉर्ट प्रेस के बाद एक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये अभी ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्टिक्स है, कंट्रोल स्टिक्स। सो इनका यूज़ करके आप ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो और ये वाला पहले बाकी बटन्स देख लेते हैं। तो ये है C1, ये कॉन्फ़िगरेबल बटन है। अगर आपको कोई शॉर्टकट ऑप्शन इसमें अटैच करना है, शॉर्टकट ऑप्शन इस पर कॉन्फ़िगर करना है, तो ये आप कर सकते हैं गॉगल का यूज़ करके। और साइड ये वाला आप देख रहे हैं, ये है एंटीना। जब आप स्टोर करेंगे तो आप इसे नीचे रख सकते हैं, और जब आप यूज़ करेंगे तो आप इसे अप रखेंगे। ये आपके ड्रोन के साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहता है। तो अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और कुछ बटन्स है। तो ये वाला जो है ये ब्रेक का बटन है, तो जिसमें कि आप एक शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ड्रोन फ्लाई होते हुए रुक जाएगा। तो ये पॉज लेता है या भी ब्रेक कर देता है। तो सपोज़ आप ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आगे कुछ है, या फिर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल है और आपको इसे रोकना है इमीडिएटली, तो आप ये वाला एक बार प्रेस करेंगे शॉर्ट प्रेस, और ये ड्रोन रुक जाएगा, उसी जगह पे हवर करेगा। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जब आपको लगे कि आप वापस इसका कंट्रोल लेने के लिए रेडी है तो आप फिर से एक शॉर्ट प्रेस कीजिए, और आपको ये ड्रोन फिर से आपके कंट्रोल को फॉलो करेगा, और आप जो भी कह रहे हैं ये मूवमेंट उस तरह से करेगा। ये वाला बटन यूज़ करके आप रिटर्न टू होम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको आप 2 बार प्रेस करेंगे तो रिटर्न टू होम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका मतलब रिटर्न टू होम का ये मतलब होता है कि ड्रोन जहाँ से हमने फ्लाई करना शुरू किया था उस पोजीशन को ये ड्रोन नोट करके रखता है, और फिर जीपीएस की हेल्प से ये रिटर्न आ जाता है उसी लोकेशन पे, और उसी जहाँ से इसने फ्लाई करना शुरू किया था उसी पे ये वापस लैंड हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है रिटर्न टू होम का। और ये बैटरी जब कम हो जाती है तभी ये अपने आप रिटर्न टू होम हो जाता है, या फिर आपके कंट्रोलर से इसका कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। सपोज़ आपने इसे बहुत दूर तक लेके गए, इसके रेंज के आप बाहर है, तो जब ये कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा, ये जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा, तो ड्रोन ऑटोमेटिकली रिटर्न टू होम एक्टिवेट कर देगा और वापस आ जाएगा। तो ये अच्छा फीचर है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये वाला बटन देख सकते हैं। तो ये वाला जो बटन है ये मोड्स का बटन है। तो ये नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड और मैनुअल मोड, जैसे कि मैंने ड्रोन के ओवरव्यू में बताया कि ये तीनों मोड्स में डिफरेंट स्पीड होता है। उसी तरह से ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, और तो ये अगर आप नए हैं एफपीवी में तो आप नॉर्मल मोड में फ्लाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और आप कंफर्टेबल है तब आप यस मोड एक्टिवेट कीजिए। तो जिसमें आपको स्पीड भी मिलेगा और ड्रोन का असिस्टेंस भी रहेगा। और जब आप पूरी तरह से रेडी है, आपने सिमुलेटर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है, देन आप मैनुअल मोड में जाइए और आप ट्रू एफपीवी का मज़ा ले सकते हैं। सो ये तीनों मोड्स है। ये नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये गिम्बल को कंट्रोल करने के लिए है। तो आपको गिम्बल, जो ड्रोन में कैमरा का गिम्बल है जो कैमरा को अप एंड डाउन करता है, तो या इसका यूज़ करके आप उसे अप एंड डाउन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गिम्बल को कंट्रोल करने के लिए ये इस तरफ भी एक बटन दिया है। तो आपको गिम्बल को पूरा नीचे लेके आना है तो आप ये वाला नीचे कीजिए, बीच में रखने के लिए ये सीधा रखेगा गिम्बल को। अगर आप नीचे करेंगे तो ये गिम्बल नीचे पॉइंट कर देगा, तो ये नीचे देख रहा होगा कैमरा। और जब आप अप करेंगे तो आपको ये गिम्बल को अप कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे ये दूसरा बटन है, ये रिकॉर्डिंग का बटन है एक्चुअली। अगर आपको रिकॉर्डिंग ऑन करना है, ऑफ़ करना है, या फिर आपको वीडियो टू फ़ोटो मोड में स्विच करना है, या फ़ोटो से वीडियो मोड में स्विच करना है, तो उस केस में आप इस बटन का यूज़ करेंगे। सो आप जब भी एक सिंगल प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, या फिर अगर ऑलरेडी ऑन है तो फिर एक सिंगल प्रेस में ये ऑफ़ हो जाएगा। अगर आपको स्विच करना है वीडियो से फ़ोटो में तो आप डबल प्रेस करेंगे और ये वीडियो से फ़ोटो मोड में स्विच हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप ये बटन का यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है ये स्टार्ट एंड स्टॉप का। सो जब आप फ्लाई कर रहे हैं मैनुअल मोड में तो मोटर को टर्न ऑन करने के लिए, ये जो प्रोपेलर्स है, ये जो मोटर्स है, तो ये ऑन करने के लिए आप यहाँ से इस बटन का यूज़ करेंगे। तो आप इसे स्टार्ट करेंगे और आप, अरे ऑलरेडी स्टार्ट है तो आप इसे फिर से प्रेस करेंगे तो ये मोटर को स्टॉप कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये है गॉगल V2।
और मैंने ये चारों एंटीना प्लेस कर दिए हैं। ये रिप्लेसेबल एंटीनाज़ हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो ये सेपरेटली आते हैं, मतलब कॉम्बो का ही पैक होगा लेकिन सेपरेट आएंगे। तो आप इसे निकाल के वापस जब भी आप यूज़ करना है तभी आप इसे इस तरह से प्लेस कर दीजिए। तो मेक श्योर कि ये चारों एंटीनास प्रॉपरली प्लेस है, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी रेंज को अफेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप बहुत ही दूर तक लॉन्ग रेंज का टेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग रेंज में इसे फ्लाई करना है, तो मेक श्योर कि आपके चारों एंटीनास प्रॉपरली प्लेस है। और आप देख सकते हैं मैंने हेडबैंड भी अटैच किया है। ये भी आपको सेपरेट पैक में आता है, कॉम्बो का ही पार्ट है बट एक सेपरेट पैक में स्टोर करके आता है। तो इसे आपको इस तरह से लगाना है, आपके हेड के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कीजिए। तो ये है हेडबैंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है लेंसेस, तो जहाँ पे आपको एक्चुअल जो भी ड्रोन का कैमरा से फीड हो रहा है तो ये आपको यहाँ पे दिखता है। आपके आँखों के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप इन लेंसेज को एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट या राइट। ये हॉरिजॉन्टली एडजस्ट होती है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं इनका यूज़ कर। और इस तरफ देखिए, तो इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे है पावर। सो पावर केबल, आप यहाँ पे पावर प्लग इन कर सकते हैं। ये है हेडफोन जैक भी है यहाँ पे। ये वाला जो देखेंगे आप, ये है 5D की। सो ये 5D का यूज़ करते आप मेनू में अप डाउन लेफ़्ट राइट एंड ओके का ऑप्शन है, तो इसे आप प्रेस भी कर सकते हैं। ये लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन ये जॉयस्टिक की तरह वर्क करता है। सो ये 5 मेनू 5 की इसीलिए बोलते हैं इसे, 5D इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन एंड देन क्लिक, सो ये पांचों एक ही की से आप कर रहे हैं इसलिए 5D बोलते हैं। यहाँ पे ये जो बटन है ये रिकॉर्डिंग का बटन है। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग ऑन करना है गॉगल में तो आप यहाँ से इस बटन का यूज़ करके कर सकते हैं। सो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। इसमें मैंने डाला है 32 GB का SanDisk एक्सट्रीम का माइक्रो SD कार्ड। सो ओके, सो ये माइक्रो SD है। यहाँ पे USB-C पोर्ट। ये कुछ बटन्स है आपको मेनूज में स्क्रॉल अप करने के लिए, ये अप एंड डाउन के बटन्स दिए गए हैं। तो ये आपको जब आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त आपको मेनू में स्क्रॉल करने के लिए ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुछ एग्जॉस्ट नॉट रियली एग्जॉस्ट बट जो भी आपका गॉगल आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो गर्म हो रहा है तो इसके अंदर भी फ़ैन लगा हुआ है जो गर्म हवा को यहाँ से बाहर फेंकता रहेगा। सो यहाँ से गर्म हवा बाहर निकलती रहेगी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही रोबोस्टिक लुक है इसका। सो हमने ड्रोन का, कंट्रोलर का और गॉगल का ओवरव्यू देख ही लिया है। अभी हम देखते हैं इस ड्रोन को फ्लाई करके, फर्स्ट फ्लाइट देखते हैं इस ड्रोन की। तो मैं तो इसे इंडोर में फ्लाई करने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले प्रोपेलर गार्ड को प्लेस करूँगा और उसके बाद ही इसे फ्लाई करूँगा। सो चलिए प्रोपेलर गार्ड को लगा लेते हैं। सो प्रोपेलर गार्ड लगाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आते हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सो ये 2 कंपोनेंट में, एक्चुअली 4 सेपरेट कंपोनेंट में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ 4, जब ये पैक आता है तो इस तरह से ये 4 पैकेट में आता है, 4 सेपरेट थिंग में आता है। आपको इसे आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा है RB, दैट मीन्स ये राइट साइड का बैक का कंपोनेंट है। और ये देख सकते हैं आप है RF, मीन्स राइट साइड का फ्रंट का है। तो आपको क्या करना है कि फ्रंट और बैक और इन दोनों को अटैच करने के लिए इस तरह से, ये इस तरह से दिया है तो ये एक दूसरे के अंदर इस तरह से चले जाएंगे। तो आपको इनको प्लेस कर लेना है।
सो अभी इस तरह से इसे ऊपर उठाएंगे हम और ये वाले को ऐसे अंदर खींचेंगे। ये पीछे वाला प्लेस हो चुका है। आगे वाले को भी हमने सेम तरह से ऊपर खींचना है। देख सकते हैं ये प्लेस हो चुके हैं करेक्टली। बस अभी ये वाले इनको लगाना है। अभी एक देख सकते हैं ये लग चुका है। आगे वाले का भी सेम करना है। आप देख सकते हैं अभी ये सेम हम लेफ्ट वाले के साथ भी करेंगे। ये हार्ड प्लास्टिक का बना है तो आप आवाज़ से पहचान ही रहे होंगे। तो ये कुछ कार्बन फाइबर या फिर बहुत ही टफ बॉडी नहीं है, लेकिन ये इनफ टफनेस है इसमें कि जो छोटे एक्सीडेंट और अगर आप स्लो फ्लाई कर रहे हैं तो ये एक्सीडेंट को होने से बचा सकता है। सो ये लग चुका है। तो अभी इसमें प्रोपेलर लगा लेते हैं और फिर अपना ड्रोन फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो प्रोपेलर गार्ड लग चुका है। तो अभी देखते हैं प्रोपेलर प्लेस करते हैं। तो प्रोपेलर में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे दो टाइप के प्रोपेलर है। ये वाला आप देख सकते हैं जिसमें कि रेड मार्क है, इसमें रेड मार्क नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो वाली मोटर पे रेड मार्क है, जैसे कि ये वाला रेड मार्क और ये रेड मार्क, तो रेड मार्क मोटर में रेड मार्क वाला प्रोपेलर लग जाएगा। और जो विदाउट वाला है जिसमें कि कोई रेड मार्क नहीं है, इस मोटर पे कोई रेड मार्क नहीं है, तो उसमें ये विदाउट रेड मार्क वाले लगाने हैं। तो लगाने के लिए जो है क्या करना है हमें, तो आप देख सकते हैं ये वाला मोटर है। तो सबसे पहले इसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नॉच होता है। तो ये नॉच है, तो हमें जो प्रोपेलर है इसे थोड़ा सा नीचे दबाना है और जो मोटर है इसको रोटेट करना है। तो आप देख सकते हैं ये भी प्लेस हो चुका है। इस तरह से हमें चारों प्रोपेलर्स को लगा लेना है। सो चारों प्रोपेलर लग चुके हैं। मेक श्योर कि आपने सही से इन्हें प्लेस किया है। आप देख सकते हैं रेड वाली मोटर में रेड वाला विदाउट रेड मार्क दोनों पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों भी रेड मार्क है, ये वाले विदाउट रेड मार्क हैं। सो मेक श्योर कि ये प्रॉपरली प्लेस हो चुके हैं, अदरवाइज़ ये ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। लेकिन ये वार्निंग दे देता है जैसे ही उसे डिटेक्ट हो जाता है कि ये फ्लाई नहीं हो पा रहा है, मतलब टेक ऑफ नहीं ले पा रहा है, तो ये आपको वार्निंग दे देता है कि आपके प्रोपेलर चेक करें कि अपने प्रोपेलर सही से अटैच किए हैं या नहीं।